मीन राशि वालों, आपका समय आ गया है। बहुत रो लिया, अब खुशी के दिन शुरू होगी। जी हाँ मीन राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का ये विशेष ज्योतिष कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी जिंदगी के उस दौर की जहां आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया है, कई बार अकेले बैठकर अपनी किस्मत को लेकर सवाल भी किए हैं। मीन राशि वालों, आज की बात आपकी दिल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये केवल ग्रहों और राशियों की बात नहीं है, ये उन भावनाओं की बात है जिन्हें आपने शायद किसी के सामने खुलकर कभी नहीं बताया। मीन राशि वालों, आपका समय आ गया है। बहुत रो लिया, अब खुद के लिए जीने का समय आ गया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। वह लोगों के सामने मुस्कुराता है, सबसे अच्छी तरह बात करता है, परिवार वालों को चिंता नहीं देने देता, दोस्तों के सामने कहता है सब ठीक है, लेकिन रात को जब वो सो जाते हैं तब वही इंसान अपने सवालों के साथ अकेला रह जाता है। वह सोचता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने सबका साथ दिया, फिर ज़रूरत के समय मेरा साथ कौन देगा। मैंने इतनी मेहनत की, फिर सफलता मुझसे दूर क्यों है। मैंने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, फिर रिश्ते टूटते क्यों जाते हैं। मैंने लोगों पर भरोसा किया, फिर वही लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाए। मीन राशि वालों, अगर कभी आपके मन में भी ऐसे सवाल आए तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह जिंदगी में परेशानी के बाद राहत का समय भी आता है। और यही संदेश आज आपके लिए है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय अब शुरू होने वाला हो। मीन राशि वालों, आपने बहुत रो लिया, अब हर छोटी बात पर रोने के बजाय अपने भविष्य के लिए खड़ा होना है। आपने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की, अब थोड़ा खुद को खुश करने के बारे में सोचिए। आपने दूसरों के लिए बहुत त्याग किया, अब अपनी ज़रूरतों को भी महत्व दीजिए। आपने दूसरों की गलतियां माफ़ की, अब खुद को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार इंसान दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा लड़ रहा होता है। उसे लगता है कि जो हो गया वह मेरी गलती थी, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने वहाँ फैसला नहीं लिया होता। लेकिन जीवन में पीछे जाकर इतिहास नहीं बदल जा सकता। हाँ, आगे का भविष्य जरूर बदला जा सकता है। और मीन राशि वालों, अब आपको यही करना है, अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके आज को खराब नहीं करना है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जिसने छोड़ दिया उसे जाने दीजिए, जिसने आपको समझा नहीं उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए, जिसने आपकी कीमत नहीं समझी उसके सामने अपनी कीमत साबित करने के लिए पूरी जिंदगी मत लगाइए, क्योंकि आपकी कीमत किसी दूसरे इंसान की सोच से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके कर्म से होती है, आपकी मेहनत से होती है, आपके चरित्र से होती है, आपके परिवार के किए गए त्याग से होती हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी नज़र में आपकी कीमत क्या है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मीन राशि वालों, आने वाला समय आपको यही समझाने वाला है। हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ लोग आपको सबक देने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखाने आते हैं कि भविष्य में किस पर कितना भरोसा करना है। इसीलिए अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो खुद को ख़त्म मत कीजिए। अगर किसी रिश्ते में आपको दुख मिला है तो ज़िंदगी से उम्मीद मत छोड़िए। अगर नौकरी में बार बार रुकावट आई है तो मेहनत बंद मत कीजिए। अगर व्यापार में नुकसान है तो सीख लेकर दोबारा कोशिश कीजिए। अगर आर्थिक परेशानी चल रही है तो घबराकर गलत फैसला मत लीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों, समस्या आपकी पूरी जिंदगी
नहीं है। समस्या आपकी ज़िंदगी का एक सिर्फ हिस्सा है। आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी खुशियाँ बाकी हैं, बहुत सारे सपने बाकी हैं, बहुत से अच्छे लोग मिलने वाले बाकी हैं, बहुत से नए अवसर आने वाले हैं और शायद वह दिन भी अभी बाकी हैं जब आप अपने पुराने दिनों को याद करके कहेंगे, मैं उस समय इतना परेशान क्यों था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे इतना अच्छा समय मेरा इंतजार कर रहा है। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र की बात करें तो आने वाला समय आपके लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं वे नए अवसरों पर ध्यान दें। किसी परिचित के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, किसी पुराने संपर्क से काम की बात निकल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अपने काम को साबित करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको कोई अवसर मिले तो केवल इसीलिए पीछे मत हटिए कि आपको डर लगता है। कई बार हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं इतना बड़ा काम कैसे करूँगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। मीन राशि वालों, इन सवालों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप हर काम शुरू करने से पहले असफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ा पाएंगे। आपको कोशिश करनी होगी, सीखना होगा, गिरना होगा, फिर उठना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। मीन राशि वालों, व्यापार करने वालों के लिए भी आने वाला समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। पुराने ग्रहों से संपर्क बढ़ सकता है, नए काम की शुरुआत हो सकती है। लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें, हिसाब किताब साफ रखिए, बिना पूरी जानकारी के किसी के कहने पर पैसा न लगाएं, क्योंकि अब आपको भावनाओं से नहीं समझदारी से फैसले लेने हैं। मीन राशि वालों, धन के मामले में भी आपको धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर पहले पैसे आते ही खर्च हो जाते थे तो अब बचत की आदत डालिए। अगर पहले बिना सोचे किसी की मदद कर देते थे तो अब अपनी क्षमता देखकर मदद कीजिए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके मदद करना हमेशा सही नहीं होता। आपको संतुलन सीखना होगा और यही संतुलन आने वाले समय में आपके जीवन को मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं परिवार की। मीन राशि वालों, परिवार में पिछले समय से चली आ रही कोई गलतफहमी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। जिन लोगों से बातचीत बंद थी उससे बातचीत का रास्ता खुल सकता है। घर में किसी सदस्य की सफलता, अच्छी खबर है, वातावरण को खुशहाल कर सकती हैं। माता पिता का सहयोग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी सलाह को महत्व दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जी हाँ मीन राशि वालों।